बोर्ड एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं ना, तो इन चीज़ों को तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहली जो रामबाण है वो है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से लगभग 70% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से आएगा कक्षा 12 में। जी हाँ, 70%। ठीक है, उसके बाद जो अगली चीज़ है हमारे लिए वो है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र कम से कम 3 साल के, हर साल कम से कम 7-7 सेट आते हैं, तो वो लगाने कम से कम 3 साल 4 साल तो लगाओ। मैं तो आपको 4 साल रिकमेंड करूंगा, कम से कम 4 साल के, 4 ईयर, और ये मैं करा दूंगा। साथ ही साथ जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है, और इस साल एनसीईआरटी से और मेरे इंपॉर्टेंट वीडियोस देख के 100 में से बच्चों के 99, 100, एक दो बच्चों के नहीं आए, हजारों बच्चों के आए हैं, हजारों। अगर आप चाहते हो कि आपके भी 90+ नंबर आए मैथ में, या 99, 100 नंबर आए, तो मेरी तरीके से बढ़ो। ठीक है, मैंने पूरी एनसीईआरटी बढ़ा रखी है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र भी करा दिए और एग्जाम से पहले पहले सारा करा दूंगा। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाना शुरू कर दिया है, ऑब्जेक्टिव बनाना अभी से शुरू कर दिया है। ठीक है, हमें हार्डवर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम बात करें एनसीईआरटी की, ठीक है, तो एनसीईआरटी की प्रश्नावली भी हमें पढ़नी है और उदाहरण भी करनी है। सबसे ज्यादा जरूरी आपकी एनसीईआरटी ही है। अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ लेते हो ना अच्छे से, सिर्फ एनसीईआरटी की प्रश्नावली और उदाहरण ही कर लेते हो, तो 90+ तो आराम से आ ही जाएंगे, और बाकी चीज अगर कर लेते हो तो 100 आने के चांसेस पूरे हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। एनसीईआरटी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको टिक कराऊंगा। देखो, बाकी तो एनसीईआरटी खुद में एक इंपॉर्टेंट किताब है, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, लेकिन जो मैं आपको टिक कराने वाला हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बना लेने हैं। और बाकी मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस प्लेलिस्ट जरूर देखना, ठीक है। बाकी सब कुछ बढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। कमेंट में मुझे जरूर बता देना आपका टारगेट कितना है, कितना % आप लाना चाहते हो। तो देखो, जो पहला टॉपिक है स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक निकालने के लिए आपके एग्जाम में जरूर आएगा ही आएगा इस टॉपिक से प्रश्न। ठीक है, तो उदाहरण नंबर ये जो चौथा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन पर टिक लगाऊंगा जिनको आपको करके ही जाना है। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 देख रहे हैं, इसका ये क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा। ठीक है, फिर आ जाओ अगले प्रश्न में। ये जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाइए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और अगला जो आपका आ जाता है, ठीक, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15वां और 16। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं भले टिक लगाऊं या ना लगाऊं, वो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि फलन के प्रकार। जो उदाहरण नंबर 8 है, ये प्रश्न 1 नंबर में या फिर 2 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं 8 नंबर, उदाहरण नंबर 8, उदाहरण नंबर 9, ये 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके कई सारे पार्ट्स हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा है 5वां। ठीक है, क्वेश्चन 5वें के बाद क्वेश्चन नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 10वां और 11, 12। ऑब्जेक्टिव तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। क्योंकि ये जो मैं टिक लगा रहा हूँ ये सिर्फ मतलब बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड को छोड़कर बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। ये बिहार बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ये जो टिक लगा रहा हूँ ये यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, बाकी सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए। सिर्फ किनको छोड़कर, सिर्फ आप बिहार बोर्ड को छोड़कर। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 15, ये आपके सिलेबस में है। उदाहरण नंबर 15 पढ़ लेना, और उसके बाद गॉड फॉग निकालने के लिए सिलेबस में है, तो ये आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन इस साल बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ द सिलेबस भी आए थे, तो जो इक्का दुक्का क्वेश्चन जो आउट सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आए हैं इस साल, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, वो भी आपको करा दूंगा। जैसे कि ये उदाहरण नंबर 13 बना लेना अच्छे से। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, ये इनको जरूर कर लेना। ये सिलेबस में नहीं है लेकिन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 1 हो गया इंपॉर्टेंट, कोई प्रश्नावली भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर में से अगर आपको मैं बताऊं,
प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के लिए कितना आपका मुख्य मान शाखा परिसर होगा? ये जो है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का मुख्य मान शाखा परिसर, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, 1 नंबर। ये टेबल के बिना तो क्वेश्चन हल होगा ही नहीं, और इस टेबल से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, और आपके एग्जाम में मुख्य मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा, 100% गारंटी के साथ मुख्य मान निकालने के लिए आएगा ही आएगा, फुल गारंटी। तो तैयार कर लेना। ये जितने भी प्रश्न है, प्रश्नावली 2.1 देखो, अगर मुख्य मान निकालना आ गया तो क्वेश्चन कोई भी आप बना लोगे। तो प्रश्नावली 2.1 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि सारे का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये मैं बताऊं कि ये कर लो वो कर लो, गलत होगा। अगर आपको आता है तो सारे कर लोगे, नहीं आता तो एक भी नहीं कर पाओगे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े प्रश्नावली 2.2 में। तो प्रश्नावली 2.2 में क्वेश्चन नंबर ये जो है 16, 17। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 21वां, 20वां। ठीक, ये हो गया। सिद्ध करने वाले प्रश्न उतने नहीं आएंगे। ठीक है, सिद्ध करने वाले उस टाइप के प्रश्न कुछ नहीं आएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ओके, चैप्टर नंबर 3, 4 तो बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स है, आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, है ना। तो प्रश्नावली 3.1 में आ जाए तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, ये जो दूसरा तीसरा क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। ये ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन है, एक ही नंबर में आएगा। ठीक है, आगे बात करें, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 8वां, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 9वां इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है। ये एक एक नंबर में पूछा भी गया है कई बार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आव्यूह का गुणा। ठीक है, प्रश्न नंबर 3.2, आव्यूह का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न वो नहीं आते। तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12, एक्स वाई जेड का मान निकालना तुलना करके। उसके बाद दूसरे का क्वेश्चन नंबर 14, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका 8वां, 1 नंबर में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। ठीक, 13 के बाद अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16वां है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 21, 22, ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें प्रश्नावली 3.3 में, परिवर्तन निकालने के लिए 1 नंबर में आ सकता है। ठीक है, तो 1 नंबर में ट्रांसपोज परिवर्तन निकालने के लिए आ सकता है। देखो, अगर आपको जोड़ना आता है, गुणा, घटाना, ये सब अगर बेसिक चीजें आती हैं, बेसिक नॉलेज अगर इस चैप्टर का है, तो ये छोटे मोटे जो क्वेश्चन है वो तो हो ही जाते हैं, वो बड़ी बात नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट है, छठा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये आता है कभी कभी 2 नंबर में। उसके बाद 7वां जो क्वेश्चन है, ये आता है 1 नंबर या फिर 2 नंबर में। ठीक, एंड ये जो क्वेश्चन है 10वां नंबर कि ये जो 10वां का सेकेंड पार्ट ओनली, कि आव्यूह को सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बड़े बड़े नंबर में, 5-5 नंबर, 8-8 नंबर में। और ये 12वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में टिक बोलूं या ना बोलूं, वो इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने पहले ही बोल दिया। ये जो प्रमेय नंबर 4 देख रहे हैं ना, इसको सिद्ध करने के लिए एग्जाम में आया है 5 नंबर में, तो इसको आप तैयार कर लेना। और 3.4 प्रश्नावली वो आपको सिलेबस से हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव में पहले ही बोल चुका हूँ, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक, चैप्टर नंबर 4, सारणिक में आ जाओ। सारणिक की अगर हम बात करें तो सारणिक का मान क्या होगा? ठीक, जैसे दूसरा ये 1 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर ये 14, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 ये 1 नंबर में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 8वां ये भी 1 नंबर में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में या फिर नॉर्मल क्वेश्चन में आता है। ठीक, 4.2 आपके सिलेबस से हटा दिया गया, इसको हमें नहीं पढ़ना है। 4.3 आप देख सकते हैं, एक क्वेश्चन कर लो यहाँ से, वो आता नहीं है जनरली, लेकिन अब क्या पता आ जाए एग्जाम में, क्योंकि सिलेबस में। और एक क्वेश्चन यहाँ से बना लेना। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है, मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इनवर्स निकालने के लिए आता ही आता है एग्जाम में, इनवर्स निकालने के लिए आता ही आता है। कभी कभी आपको इनवर्स निकालने के लिए आपको
उपसारणिक सेकंड आपको निकालना आना चाहिए। तो एक नंबर में उपसारणिक सेकंड निकाल सकते हैं। और उसके साथ साथ जैसे ये क्वेश्चन है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करिए, इस सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न 1 या 2 नंबर में आ सकते हैं। आगे बढ़े तो आगे अगर बढ़े तो प्रश्नावली 4.5 जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सेकंडस ज्ञात करने के लिए कभी नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन आएगा जैसे ये वाला हर साल आता है 8 नंबर में या फिर 5 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्युत्क्रम निकालने के लिए आ जाता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट अपोन सारणिक है, हर साल एग्जाम में आता है 3x3 ऑर्डर वाला, जैसे 10वां कर लो। ठीक है ना। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 12 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है 8 नंबर में, हर साल आता है, ये हर साल आता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 15 एक क्वेश्चन कर लो, ये एग्जाम में आता है, ये सिद्ध करना और इसकी मदद से ए इनवर्स निकालना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और उसके साथ साथ ये जो 2 ऑब्जेक्टिव हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं ये दोनों। उसके बाद जो एक क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है वो है समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए, एक्स वाई जेड का मान निकालिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें 3 समीकरण है एक्स वाई जेड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही एग्जाम में हर साल आता है, आएगा ही आएगा, 100% गारंटी है। तो ये 13 हो गया, 15 हो गया, 16, ये 3 क्वेश्चन बना लेना बस। ये चैप्टर हो गया। अब आओ 5वें चैप्टर में। ठीक है, देखो ये तो एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और एनसीईआरटी के अलावा भी 30% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने चैप्टर पे ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, जिसके लिंक्स मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन जरूर देख लेना। ओके दोस्त, प्रश्नावली 5.1 की बात करूं, शानदार क्वेश्चन है, शानदार प्रश्नावली है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के दृष्टिकोण से। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7वें के बाद क्वेश्चन नंबर 17वां वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16वां वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एकदम इंपॉर्टेंट है ना, उन्हीं को मैं मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद 30वां हो गया, और उसके बाद ये 34वां हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.2 में। ठीक है, 5.2 देखो, अवकलज अगर आपको आता है तो कोई सा भी क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं आता तो कोई भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया, और ये 6ठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6ठा हो गया, और ये 6ठा है, ये 9वां है, 10वां, 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 5.3 में। तो 5.3 में अगर मैं बात करूं, ये अब मतलब डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, अवकलज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया, और क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। नेक्स्ट लॉग वाले जो प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, लॉग वाले प्रश्नों में अगर मैं बात करूं, और ये क्वेश्चन दूसरा इंपॉर्टेंट है, 8वां इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये 10वां इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 5.5 क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9वां 11वां वेरी वेरी, यहाँ से 5 नंबर में एग्जाम में आता है, हर साल एक क्वेश्चन 5 नंबर में, बड़े नंबर में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 17 और 18 इनको बना लेना, कभी आए नहीं है एग्जाम में। मुझे जब लोग लग रहा है इस साल के एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि कभी आ नहीं रखे, तो 5 नंबर में इनको दिया जा सकता है। अब प्रश्नावली 5.6 में आ जाओ। तो ये उदाहरण नंबर 37, इसको अच्छे से बना लेना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी इंपॉर्टेंट है, 8वां 10वां और ये 11वां, 8वां 10वां 11वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर बात करें उदाहरण नंबर 41 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, 5.7 में आ जाओ। 5.7 में क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 इंपॉर्टेंट है। 5.8 आपके प्रश्न सिलेबस में नहीं है, तो इसको हमें नहीं पढ़ना है। विविध में आ जाते हैं। विविध की अगर मैं बात करूं, 7वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 7वें के बाद आपका ये 10वां क्वेश्चन, उसके बाद ये आपका 12वां क्वेश्चन, 13वां 14वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में आता है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 17 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
15वां बड़े नंबर में आता है, 23वां बड़े नंबर में आता है, हर साल एग्जाम में आता है 23वां बड़े बड़े नंबर में। ठीक, 5वां चैप्टर हो गया। अब आ जाओ छठे चैप्टर में अवकलज के अनुप्रयोग। तो अवकलज के अनुप्रयोग में अगर हम आ जाते हैं, प्रश्नावली 6.1 से स्टार्ट कर दें। देखो मैं उदाहरण टिक नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि उससे संबंधित प्रश्नावली में बता दे रहा हूँ, उदाहरण में रिपीट हो जाएगा इसलिए मैं टिक नहीं लगा रहा हूँ उदाहरण के। तो 6.1 का पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां, 7वां, 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 14वां हो गया और ये क्वेश्चन नंबर 18वां 1 नंबर में आता है। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान में आ जाओ 6.2 में। 6.2 जो प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 12 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर ये चौथा हर साल एग्जाम में आता है इस प्रकार का प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रश्नावली है 6.3 ये सिलेबस से हटा दिया गया है तो ये हमें नहीं पढ़ना। 6.4 को भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 6.5 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से मैं टिक लगवा रहा हूँ, है ना, मैं ऐसे ही सारे टिक नहीं लगा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आ जाता है 23वां, 24, 25 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 23, 24, 25 और ये 26 क्वेश्चन। ऐसा एक क्वेश्चन आपको 8 नंबर में, 5 नंबर में, बड़े नंबर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, विविध प्रश्नावली में आ जाओ, मैं मोस्टली सारे बता चुका हूँ इंपॉर्टेंट। विविध का क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां हो गया, 17वां हो गया, 18वां हो गया। ये है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से बनाना है। तो पहली बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने एनसीईआरटी के बता दिए। बच्चों डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा रखा है। अब आते हैं समाकलन। समाकलन बहुत ही बड़ा, समाकलन में क्या है, अगर आपको विधि पता है, अगर आपको सूत्र पता है, आपको विधि पता है तो समाकलन आसान है। ठीक है, समाकलन बहुत आसान है, जैसे अवकलज आसान है वैसे ही समाकलन आसान है। 7.1 से लेकर 7.8-9 तक ना छोटे छोटे प्रश्न ही आएंगे, बड़े प्रश्न विविध उदाहरण, विविध प्रश्नावली से ही आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो एक भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो 1 नंबर का ही आएगा। 7.1 से कोई भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में आता है, जैसे 18वां हो गया, ठीक है, जैसे ये 20वां हो गया, 19वां हो गया, ये 1 नंबर में आएंगे। ठीक है जी, 1 नंबर में आएंगे। प्रति अवकलज का मतलब होता है समाकलन। उदाहरण नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट्स। ठीक, उसके बाद ये उदाहरण नंबर 6, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पार्ट्स। 7.2 में आ जाओ। 7.2 में क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 23, ये सब 1 या 2 नंबर में ही आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 1 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, ये देखो गोला लगा रखा है मैंने सब में, इनको अच्छे से बना लेना क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। 7.3 से उतने क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7.4 प्रश्नावली में से क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 20वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और 23वां। ठीक है, 9वां, 15वां, 18वां, 20वां, 23वां, 22वां, ये एक ही प्रकार के प्रश्न है, सूत्र बनाओगे हल कर दोगे। फिर आ जाओ यहाँ से उदाहरण नंबर 11, ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। उदाहरण नंबर 14 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाओ 7.5 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, क्वेश्चन नंबर 17वां, क्वेश्चन नंबर 21 वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 22, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया। और उसके बाद ये उदाहरण नंबर 20, उदाहरण नंबर 19, उदाहरण नंबर 19 छोटे नंबर में आएगा, एक नंबर में, 20 एक से 2 नंबर में आएगा। 7.6 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, 11वां हो गया, ठीक है, 19वां हो गया। अच्छा प्रश्न है बहुत आसान प्रश्नावली है ना, एक सूत्र से एक लाइन में आंसर आता है। 7.7 सूत्र में लगाना है और हल कर देना, बना बनाया क्वेश्चन है ये, ठीक। तो मुश्किल से ही आता है एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। 7 पॉइंट प्रश्नावली 8 हटा दी गई है सिलेबस से, इसको हमें नहीं पढ़ना है। और यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, 7.9 से भी एग्जाम में नहीं आते, ठीक है। उसके बाद 7.10 में अगर बात करें, 7.10 क्वेश्चन नंबर 5वां, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां, 9वां इंपॉर्टेंट है। अब आ रहा है इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे उदाहरण नंबर ये आपका 33, वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, हर साल एग्जाम में आता है। 7.11 क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छठा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते बार बार। क्वेश्चन नंबर 8वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 10वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 16वां वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद 21वां इंपॉर्टेंट है, 17वां इंपॉर्टेंट है। विविध उदाहरण सारे ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर में हर साल एग्जाम में आता है, यहाँ से एक 38 नंबर हो गया। उसके बाद ये 41 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 42 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 43 हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 45 हो गया, वेरी वेरी, ये तो हर साल एग्जाम में आता है भाई, हर साल। तो मैं तो कहूँगा विविध उदाहरण सारे बना के जाओ, एक 8 नंबर में आएगा ही आएगा, क्योंकि 7 सेट बनते हैं ना आपके, तो 7 सेट में एक एक क्वेश्चन आ जाता है, आएगा सारा। आपके सेट में कौन सा आएगा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सारे क्वेश्चन आएंगे। विविध उदाहरण बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। विविध प्रश्नावली में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद ये 30 हो गया, 32 हो गया, 34 हो गया, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको बना लेना। अब 8वां जो चैप्टर है ना, नई एनसीईआरटी बुक में पूरा चेंज कर दिया गया है, तो इसको मैंने वन शॉट वीडियो में, एक ही वीडियो में, ठीक है, इसके सारे उदाहरण 1 घंटे के अंदर ही सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे बता दिए। तो 1 घंटे की एक ही वीडियो है, उसको देख लेना, क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सिलेबस पे नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। इसलिए मैं लिंक्स डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, वहां से देख लेना, नहीं तो इसमें टिक लगाऊं कंफ्यूज हो जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन सिलेबस में ही नहीं है। अगला जो है अध्ययन अवकल समीकरण। अवकल समीकरण से 1 नंबर का कोटि और घात निकालने के लिए हर साल एग्जाम में आता है, कोटि और घात। तो ये जो प्रश्नावली पूरी बना लेना, सिंपल सी प्रश्नावली 5 मिनट में खत्म हो जाती है। तो कोटि और घात निकालने के लिए आता ही आता है, हर साल आता है, तो इसको अच्छे से बना लेना। और ये जो 9.2 प्रश्नावली में 11 और 12 ऑब्जेक्टिव है, इनको बनाना, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कुछ और नहीं आएगा। 9.3 में से भी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, 9.3 से भी और कुछ नहीं आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें उदाहरण नंबर 14, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9.4 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 10वां इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि व्यापक हल और विशिष्ट हल निकालने के लिए आते ही आते हैं। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 20वां इसी साल एग्जाम में आया था, और 22वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। ये उदाहरण नंबर 23 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 23, ये भी एग्जाम में आया रखा है ऑब्जेक्टिव में बार बार, ये हो गया। उसके बाद आ जाओ उदाहरण नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट है। 9.5 प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 13वां, 14वां, 15वां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आ जाओ रैखिक अवकल समीकरण में। रैखिक अवकल समीकरण में आ जाएगा उदाहरण नंबर 21, वेरी इंपॉर्टेंट है। 22 वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो गया, 5वां इंपॉर्टेंट हो गया, 7वां हो गया, ठीक है, ये 14वां हो गया,
ये 17वां हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतना कर लो बहुत है। विविध उदाहरण बना लेना। उदाहरण नंबर 28 वेरी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 ये बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं बताऊँ, क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है, 10वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और 16वां, 17वां। ये चैप्टर हो गया। 10वें चैप्टर में आ जाओ। 10वें चैप्टर में 10 पॉइंट, देखो इसके सारे उदाहरण जरूर करके जाना। छोटी सी प्रश्नावली है, इसमें से कुछ सिलेबस कम नहीं किया गया, सारा कुछ पढ़ना है। 10.1 का है। 10.1 में अगर मैं बोलूँ तो कुछ इतना एग्जाम के रिलेटेड इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। उदाहरण नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, उदाहरण नंबर 7, ठीक है, उदाहरण नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 8, ठीक है, 9, ये सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है, इनको बना लेना। 10.2 में आ जाओ। 10.2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7वां, दूसरा तीसरा 1 नंबर के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 10वां 11वां 12वां 1 नंबर 2 नंबर में आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वां वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाइए उदाहरण नंबर 15, उदाहरण नंबर 16, ठीक है, उदाहरण नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये उदाहरण नंबर 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में प्रूफ करने के लिए आता है एग्जाम में, 5 नंबर में, ठीक। 10.3 में आ जाओ। 10.3 में क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है, कोड निकालने के लिए पहला दूसरा तीसरा 1 नंबर में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9वां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 18वां वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11वां। फिर आ जाइए 10.4 में। 10.4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10वां 11वां। उदाहरण नंबर 25 वेरी इंपॉर्टेंट, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। विविध उदाहरण में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7वां 9वां, ये इंपॉर्टेंट हो गया, इनको जरूर बना लेना। और ये ऑब्जेक्टिव, ओके, और ये ऑब्जेक्टिव 18 19 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर से सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है, पहले बहुत बड़ा चैप्टर था, अब छोटा कर दिया गया है। तो 11.1 की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर पहला वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इंपॉर्टेंट है। देखो सारे उदाहरण आपको बनाने हैं, मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये सारे उदाहरण बनाने 11.2 से पहले, ठीक। आगे बात करें, सारे उदाहरण बनाने, सारे उदाहरण इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूनतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए 8 नंबर में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो उसको अच्छे से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, 5वां इंपॉर्टेंट है, 6वां इंपॉर्टेंट है, 7वां, ठीक है, 7वां हो गया। उसके बाद 8वां 9वां, ये 10वां 11 12, ये पूरी प्रश्नावली ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं तक है सिलेबस और आगे नहीं है। इनके बीच का न्यूनतम कोण, इनके बीच की न्यूनतम दूरी 8 नंबर में आता ही आता है। न्यूनतम दूरी निकालने के लिए 8 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखो कोण निकालना है, कार्तीय रूप में है ये, ठीक है, कोण निकालना है सदिश रूप में, कोण निकालने के लिए भी आ जाता है 5 नंबर में, यही है। बाकी आगे कुछ नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है आपके। 11.3 4 5 बाकी उदाहरण यहाँ से कुछ भी नहीं आएगा, ये आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाओ रैखिक प्रोग्रामन में, सिर्फ एक ही प्रश्नावली आपके सिलेबस में है, प्रश्नावली 12.1। तो यहाँ से मैं अगर बोलूँ क्वेश्चन नंबर 7 बना लो, न्यूनतम और अधिकतमकरण, ठीक है, 7 हो गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। 7 के बाद और 8, 2 क्वेश्चन बना लो, बात खत्म। 7वां 8वां, ठीक है, और 11वां,
ये 4 क्वेश्चन ही कर लोगे ना, 7वां 8वां 9वां 10वां हो गया इस, और यहाँ से एक क्वेश्चन बड़े नंबर में आता ही आता है, और इन 4 को बना लो, पूरा चैप्टर तैयार। बाकी आपके सिलेबस में ही नहीं है। 12.2 विविध प्रश्नावली सिलेबस से हटा दिया गया है। आखिरी प्रश्नावली है, ठीक है। तो ये जो उदाहरण नंबर 2 है, ये एग्जाम में बार बार आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस कम है। 13.1 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहला वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर चौथा वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये 1 से लेकर 4 ना एक ही टाइप के सारे क्वेश्चन है, तो यहाँ से एक आएगा ही आएगा, पक्का पक्का, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 वेरी इंपॉर्टेंट है। 13वां एग्जाम में आया था इस साल बड़े नंबर में, ठीक है, बड़े नंबर में आया था। 16वां 17वां एक नंबर में ऑब्जेक्टिव में, ठीक। और ये उदाहरण नंबर 9। अब आ जाओ स्वतंत्र घटना। स्वतंत्र घटना में उदाहरण नंबर 10, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उदाहरण नंबर 12, ये अच्छा प्रश्न है। उदाहरण नंबर 11, ये भी अच्छा प्रश्न है, क्योंकि स्वतंत्र घटना पर आएगा। उदाहरण नंबर 14 का प्रूफ अच्छे से आना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 2 बड़ा आसान है, इसको बना लेना। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। 9वां 11वां बना लेना। उसके बाद क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 16वां वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये 14 और 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेज पर में प्रश्न आते हैं एग्जाम में, आपको पता है। तो बेज पर में के लिए उदाहरण नंबर 16 इंपॉर्टेंट हो गया, उदाहरण नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक। 19 भी इंपॉर्टेंट हो गया। फिर यहाँ आ जाइए, क्वेश्चन नंबर पहला, ये टोटल प्रमेय पर आधारित प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5वां बना लेना, क्वेश्चन नंबर 4 बना लेना, 7वां बना लेना, 8वां, बस सारा हो जाएगा। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, 4 5 जो है ना वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो यही ये आप बना लो, आपके एग्जाम में यहीं से आएगा। एनसीईआरटी के ये प्रश्न आप अच्छे से बनाओ। अभी आपको मैंने बता दिया ताकि आपको पढ़ाई शुरू से करोगे ना तो आपको पता लगेगा कि भाई ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर करके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे। पूरी एनसीईआरटी बढ़ा दी है, ठीक है, पुरानी भी और नई भी, और नई सीरीज भी हमारी चल रही है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।